हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सी सैट। ये एग्ज़ाम सी सैट एग्ज़ाम है तो सिर्फ क्वालिफाइंग, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग disqualified in their last attempts because of CSAT, and it's very unfortunate. What we can do to ensure that CSAT is always cleared. We it's like बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट, सो पर वो एक बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. So first thing is we have to give equal importance to CSAT. उसमें CSAT में 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 66 मार्क्स हमें लेने होते हैं. और इसका इशू क्या है कि इसमें 0.83 मार्क्स का डिडक्शन होता है एक क्वेश्चन गलत होने पे, विच इज़ वेरी हाई इफ यू सी. एक क्वेश्चन गलत होने, और इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि इंग्लिश रहता है. इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के आप आंसर्स हमेशा डेफिनेटिव नहीं दे सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको अपना अटेम्पटेशन बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, जिससे आप अपने नेगेटिव को कॉम्पनसेट कर सके बाय क्रिएटिंग मोर पॉजिटिव्स. सो व्हाट्स द वे टू ensure that CSAT में आपके स्कोर सही रह रहा है. फर्स्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स. इट्स बिन क्वाइट अ वाइल. 10th के बाद या 12th के बाद हम लोग मैथ्स छोड़ देते हैं, बहुत रिग्रेस या जो बेसिक मैथ्स होती है वो छोड़ देते हैं, एलजेब्रा वगैरह छोड़ देते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू इट. इवन इफ यूर एन इंजीनियर, आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट वंस यू गो थ्रू द कंटेंट. सो व्हाट यू कैन डू इज, सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं. या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स लिस्ट डाउन करें कि क्या यूज हो रहा है, और उससे गूगल से फॉर्मूला देखें या गूगल से कुछ क्वेश्चंस देख के आप प्रैक्टिस करें लाइक दैट. और यू कैन जस्ट फॉलो वन बुक विच इज एसएससी की प्रिपरेशन के लिए सही रहती है. आई लाइक दिस बुक, अर्थमेटिक बाय केडी पब्लिकेशंस. इस बुक में ये टॉपिक्स हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज, इसमें शॉर्टकट्स दिए हैं. शॉर्टकट्स क्या करते हैं हमें, एक तो हमारी थिंकिंग को फास्ट करते हैं. विद दोज फास्टर थिंकिंग, व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने ये जो प्रैक्टिस है इसको जल्दी कर सकते हैं. फर्स्ट. सेकंड, यू विल बी एबल टू रिवाइज इट फास्टर. सो व्हाट यू कैन डू इज, आई नो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की थी, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू गो थ्रू इट वंस अगेन ओवर वाइल रिवाइजिंग. व्हाट यू कैन डू इज, आप ये बुक उठा के हर एक चैप्टर के एवरी 5th क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड अगर आपको इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है दैट इज वर्थ रिवाइजिंग, तो आप उसको मार्क करके रखें. नेक्स्ट टाइम जब भी सी सैट देना पड़ रहा है या जब भी आपको रिवीजन करना है, तो आप उस सॉल्यूशन को बस रिवाइज कर लेंगे. यू विल बी एबल टू रिकॉल द ट्रिक बिहाइंड द क्वेश्चन. आप हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस आप मार्क करके रख लें, और जब भी कभी आए एग्जाम, चाहे सिर्फ यही नहीं, और भी सीएबी और नाबार्ड वगैरह के एग्जाम्स में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. आप ये सब को वापस रिवाइज करके बहुत इजीली सारा सी सैट रिकॉल कर सकते हैं. ओके, देन कम्स द इंग्लिश पार्ट. इंग्लिश, दो इट सीम्स इजी, बट इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. इसमें इंग्लिश के लिए देयर इज नो पर्टिकुलर सोर्स वेयर यू कैन रिवाइज फ्रॉम. एक्चुअली सिर्फ कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं. कॉम्प्रिहेंशंस थोड़े जीएस टाइप रहते हैं, या तो कभी फिर बहुत टफ रहते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से थोड़ा मुश्किल है. सो व्हाट यू कैन डू इज, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके आप उन्हीं को दो दो तीन पेपर्स को सॉल्व कर लें. थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे आपको रिवाइज करने हैं. तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. Now, the most important part of CSAT is time management. It's very unfortunate that I see people कि उनको लगता है 66 मार्क्स ही तो लेने हैं आउट ऑफ 200, तो हमने अगर 40 सवाल कर लिए तो हम बैठ जाते हैं खाली. Why would you do that? Why do you want to waste 1 hour sitting idle? आप अगर कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, खाली ना बैठे एग्जाम में. दैट्स द फर्स्ट थिंग. गिव इट as much importance as you would give to a GS exam. इसकी वजह से आई हैव सीन अ नंबर ऑफ माय फ्रेंड्स नॉट गेटिंग क्लियर्ड unnecessarily, thinking that idea कि उनके पास बहुत टाइम है, they'll start using an eraser uh, to remove an OMR marking that they have done
कि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करें. इंस्टेड यू कैन नेगेटिव को कवर अप करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट अ न्यू वन इंस्टेड ऑफ टैम्परिंग द ओएमआर विद एन इरेजर. सो जैसे जीएस में आप अटेम्प्ट करेंगे, जितना सीरियसनेस उसको देंगे, उस उतना ही सीरियसनेस सी सैट को वाइल एटलीस्ट वाइल इन एग्जाम दें. सेकेंड, आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखें, चेक करें हर हाफ एन आवर में कि आपकी प्रोग्रेस क्या है. यू ना हो कि सिर्फ 10 ही सवाल किए हैं, मैथ्स करने लगे और वो ईगो पे ले लिया कि मेरे से सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, और 10 सवाल ही कर पाए फर्स्ट हाफ आवर में. अगर ऐसी सिचुएशन है भी, देन ऑल्सो यू कैन प्लान द नेक्स्ट 1.5 आवर, और उसको ऐसे प्लान करें कि यू कैन मेक अप फॉर द लॉस. एग्जाम से जस्ट पहले, प्रॉबेबली 5-6 डेज पहले, एक प्रीवियस ईयर पेपर को सिंसियरली ओएमआर के साथ करके देखें. इट विल गेट यू इन द फ्लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. उसको ओएमआर के साथ बैठें, देखें कि आप पहले मैथ्स करेंगे कि पहले इंग्लिश करेंगे, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहे हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि एग्जाम से इफ नॉट 6 डेज, अगर 15 डेज पहले अगर आप एक कर सकें एक पेपर सिंसियरली, इट वुड बी बेटर अगर प्रीवियस ईयर पेपर करें रादर देन टेकिंग अ मॉक. मॉक आप यूज कर सकते हैं किसी वो माहौल बनाने के लिए और उसकी फील लेने के लिए एग्जाम की, बट प्रीवियस ईयर पेपर गिव्स यू द बेस्ट गाइड. जो एग्जाम है उसमें ये सीसैट ऐसा एग्जाम है कि आप इसकी स्ट्रैटेजी घर से नहीं बना के जा सकते, क्योंकि वो इट इज यूज टू गिविंग यू सरप्राइजेस. फॉर एग्जाम्पल 2021 के एग्जाम में मैथ्स वाज सो टफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल फ्लंक बिकॉज ऑफ इट. सो यू हैव टू सी एग्जाम कैसा आया सी सेट का एग्जाम. या तो मैथ्स टफ है और इंग्लिश ईजी है, या फिर मैथ्स ईजी है इंग्लिश टफ है, या फिर मैथ्स भी टफ है और इंग्लिश भी टफ है. अब दोनों इजी आ गए तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू क्लियर. तो आई वुड टेक दीज थ्री सिनारियोज. अगर ऐसा है, अगर जो इजी पार्ट है, आई वुड रिकमेंड आपको उसको पहले करें, उसको प्रायोरिटाइज करें. क्योंकि अगर आप मैथ्स करने लगे और मैथ्स में फंस गए तो इंग्लिश पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और वो जल्दी जल्दी में गलत रीडिंग्स ज़्यादा होती हैं, उससे इनएक्यूरेसी बढ़ेगी. तो आप अपनी स्ट्रैटेजी वहीं एग्जाम को देख के बनाएं. घर से कुछ सोच के जाएं कि यही अगर टफ है, जो जो चीज़ टफ है उसको बाद में करना है, या जो चीज़ टफ है उसको पहले करना है, उसको कितना टाइम एलोकेट करना है, ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके जाएं. बाकी स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी इन द एग्जाम ओनली. ये आप घर से नहीं बना के जा सकते. सो जस्ट बी काम, जस्ट बी कॉन्शियस. एग्जाम जैसी टेस्ट पेपर मिलता है उसको एकदम अटेम्प्ट करने के पहले एक बार थोड़ा सा देख लें कि कैसा एग्जाम आया है. So I come to a conclusion to my video. Again, I would reiterate कि be flexible and create your strategy as early as possible in the exam, rather than spending 1 hour solving maths, then realizing you're not able to do it, and then panicking and creating a new strategy. And give in equal importance to the exam. ये सी सैट की वजह से लास्ट अटेम्प्टर्स, फिफ्थ अटेम्प्टर्स के मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट वेस्ट होते देखे हैं, बिकॉज दे बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे से तो हो ही जाएगा. गो थ्रू मैथ्स सोर्सेज. वी हैव बीन आउट ऑफ टच फ्रॉम मैथ्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है तो मैथमेटिकल अर्थमेटिक स्किल्स, एल्जेब्रा स्किल्स, ट्रिग्नोमेट्री स्किल्स थोड़ा सा फास्टन हो जाता है. सो जस्ट गिव सम टाइम टू इट. और एग्जाम में बैठ के इट शुड बी डेल्ट एज इफ इट वाज अ जीएस एग्जाम. उतना ही इम्पोर्टेंटली हम उसको यूज करेंगे. So that's all from my side. I wish you all the best, and we'll keep bringing such videos. Thank you very much.